लर्न विद फन प्रस्तुत करता है मां भद्रकाली की रहस्यमयी यात्रा एपिसोड की झलक। सप्त ऋषियों के साथ उभरे रहस्यमयी चेहरे की असली पहचान क्या है? क्या यह कोई तांत्रिक गुरु है जो शक्ति को बंद करने का रहस्य जानता था? क्या सर्वा की आत्मा पूर्व जन्म से किसी रहस्य से जुड़ी है? एपिसोड 8 सप्त ऋषि और छुपा हुआ पांचवा चेहरा। मंदिर की दीवार पर उभरा वह चेहरा सबको हैरान कर गया था। पंडित केशव जी चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में अतीत के साए तैर रहे थे। सर्वा ने पूछा, दादाजी, क्या ये वही शक्ति है जिससे मां भद्रकाली ने कभी युद्ध किया था? पंडित जी बोले, नहीं बेटा, यह उससे भी पुरानी कथा है। जब सप्त ऋषियों ने शक्तिपीठ की स्थापना की थी, तब एक और साधक उनके साथ था, ऋषि क्रौंच। ऋषि क्रौंच की कथा, जो रक्षक से वंचक बना। पंडित जी ने बताया, ऋषि क्रौंच, जिनकी तपस्या अग्नि के समान तेज थी, ने मां भद्रकाली से शक्ति पाने का आग्रह किया था। लेकिन जब उन्हें शक्ति नहीं मिली तो उन्होंने तांत्रिक मार्ग चुना, ऐसा मार्ग जो मां के विरुद्ध था। सप्त ऋषियों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर क्रौंच ने हिमवंत के नीचे एक शापित यंत्र बना डाला जो मां की चेतना को रोक सकता था। उसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया, पर लगता है अब वह लौट आया है। क्रौंच का यंत्र जो तृतीय नेत्र को रोक सकता है। सर्वा को उसी रात फिर एक सपना आया, सप्त ऋषियों का मंडल और उसके केंद्र में एक यंत्र जो काले पत्थरों से बना था और उससे धुएं की रेखाएं निकल रही थीं। मां की आवाज गूंजी, उस यंत्र को रोको सर्वा, नहीं तो मेरी शक्ति फिर से सो जाएगी। शिलालेख और एक गुप्त मार्ग। पंडित जी और सर्वा ने मंदिर के पीछे एक शिला पर खुदे पुराने श्लोक खोजे। वहां एक पंक्ति थी, जहां सप्त ऋषि मौन हुए, वहीं अग्नि फिर बोलेगी। इसका अर्थ था, सप्त ऋषियों की पुरानी तपोभूमि में कुछ छुपा है। पंडित जी बोले, हमें वहां जाना होगा, वहां मां का तृतीय नेत्र भी छुपा है। अतीत की परछाइयां, दम। सर्वा की पूर्व जन्म की झलक। जैसे ही वे जंगल के भीतर उस तपोभूमि की ओर बढ़े, सर्वा को एक विचित्र अनुभूति हुई। उसे एक झलक दिखाई दी, एक साधक, उसके जैसे दिखने वाला, मां की मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठा है। क्या यह सर्वा का ही पूर्व जन्म था? पंडित जी बोले, शायद मां ने तुम्हें इसी कारण चुना है बेटा। तुम्हारा इस भूमि से कोई गहरा नाता है। यंत्र का पहला प्रभाव, मां की मूर्ति में दरार। जब वे मंदिर लौटे तो देखा, मां की मूर्ति के माथे पर एक महीन दरार आ चुकी थी, ठीक तृतीय नेत्र के स्थान पर। पंडित जी चिंतित हो उठे। क्रौंच का यंत्र सक्रिय हो चुका है। हमें मां के तृतीय नेत्र को जागृत करना ही होगा, नहीं तो यह शक्तिपीठ फिर अंधकार में समा जाएगा। मंदिर की घंटियां अचानक बंद हो गईं और मंदिर के द्वार पर किसी ने रक्त से लिखा था, तृतीय नेत्र ना खुले, नहीं तो काल जाग जाएगा। अगले एपिसोड की झलक। क्रौंच के यंत्र तक कैसे पहुंचे सर्वा और पंडित जी? क्या मां का तृतीय नेत्र खुलने पर एक और महायुद्ध होगा? क्या सर्वा की आत्मा स्वयं देवी का वाहन बनने जा रही है? जानने के लिए देखते रहिए लर्न विद फन चैनल। अगले एपिसोड में सच्चाई और भी गहरी होगी।